अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते करते आज 1050 दिन हो गए। तारीख 22 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। मैं के अलावा जितना कुछ है वो सब दृश्य है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एकरस हूँ। जब इस बात की जानकारी हो गई और दृष्टा दृश्य का अभ्यास लगातार जारी है, तो आप देखेंगे कि मन की स्थिति जैसे ही हमारे शरीर के अंगों के सामने दृश्य पड़ते हैं, मनोदशा उसी तरह से बदल जाती है। आंख बंद है, कान के सामने सिर्फ एक आवाज है, वो भी पंखे का। पंखा चल रहा है, हर 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 की आवाज आ रही है, मेरा कान सुन रहा है। और कान सुन करके आवाज मेरा मनोभाव बदल रहा है, और मनोभाव बदलने से मेरा मन बार बार उसी पे जाएगा। और जब मन बार बार उस पे जाएगा तो वही हमारे मन की चंचलता है, क्योंकि वो दृश्य कान के सामने पड़ गया। आंख खुलता है, आंख एक ही दृश्य को नहीं देखता है। जैसे लाइट जलती है कमरे में तो सिर्फ एक ही वस्तु को नहीं दिखाती है, वो जितने वस्तु उस कमरे में हैं वो सब वस्तुओं के ऊपर प्रकाश पड़ने लगता है और स्पष्ट रूप से हर सामान दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही मेरा आँख मेरे लिए लाइट है, प्रकाश है। जैसे ही आँख खुलता है, सामने एक ही दृश्य पर नहीं, जितने दृश्य सामने होते हैं सब पर समान अधिकार से रोशनी उस पर पड़ने लगती है, वह दृश्य दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति के रूप में है वो समझता सिर्फ मुझे देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला उस सामने वाले को तो देखते ही देखते हैं, उसके अलावा उसके पीछे क्या है वो भी दिखाई देता है, क्योंकि आंख की रोशनी सब पर पड़ रही है समान दृष्टि से, और मनोदशा उसी तरह से हमारी पड़ रही है। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में सावधानी ये बरतना है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे पंखा बंद हो गया, अब गर्मी चालू हो गया, उमस, इस कमरे में उमस है, गर्मी है। और जब उमस और गर्मी कमरे में है तो हवा में भी तो होगा।
हवा नाक के रास्ते अंदर जा रहा हो या हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा हो, दोनों स्थितियों में मन को चंचल बनाता है, क्योंकि गर्मी आ जाती है, उमस है। मन उस पर बार तुरंत चला जाएगा, शांत रहने ही नहीं देगा। तो उसको क्या करना है, हमें दृश्य के रूप में देखना है। अब वास्तव में है भी वो मेरे से अलग, महसूस करा रहा है। महसूस करता कौन है? मन है। महसूस करके गर्मी ठंडी पसीना कौन अनुभव करा रहा है? चित्त करा रहा है। इनको सबको निश्चय कौन कर रहा है? बुद्धि। और ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं। क्रिया तो अपने आप में प्रकृति में स्वतः हो रही है, समयानुसार, और मैं उसी में परेशान होता हूं, दुखी होता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान परिस्थिति को अनुकूल चाहता हूं। और अनुकूल बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे जो पैसे वाले लोग हैं, इसी गर्मी को ठंडी में बदलने के लिए एयर कंडीशन लगाते हैं, वातानुकूलित वस्तुएं लगाते हैं ताकि वो हमारे अनुकूल रहे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ये होता है, एक तो धन का अपव्यय, दूसरे समय का दुरुपयोग, तीसरे उसका जो परिणाम आता है, जब शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, शरीर के जो विकार हैं शरीर के अंदर में, वो पसीने के रास्ते निकलते हैं, और जब पसीना होगा नहीं, विकार निकलेगा नहीं, यही शरीर रोगी हो जाता है। बहुत से धनाढ्यों को हमने देखा है, 40 साल के बाद, 40 साल तक तो शरीर की जो ऊर्जा है वो भरपूर रहती है, लेकिन जैसे 40 साल के ऊपर जाते हैं वो कमजोर पड़ने लगती है प्रकृति के नियमानुसार। तो गठिया, वायु, दर्द, पूरा शरीर दर्द, उनका मतलब जीवन ही एकदम एक प्रकार से दुख की ओर चलता चला जाता है। उसका परिणाम ये शरीर हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि हम अपने शरीर के जो विकार हैं, पसीने के रास्ते जो निकलना चाहिए, वो निकल ही नहीं रहा है। तो जब चाहे धन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई वस्तु हो, अच्छे के रूप में हो या बुरे के रूप में, जितना ही आप स्टोर करेंगे उतना ही वो आपके लिए कष्टकारक होगा। लेकिन जितना ही आप खर्च करते रहेंगे वह आपको हल्का करता रहेगा। जैसे नाव में पानी आप स्टोर करिए तो नाव वजनदार होता चला जाता है, और वही नाव एक समय ऐसा आता है कि उसी पानी में डूब जाता है, क्योंकि आप पानी उलीचे नहीं। इसी तरह से सरकार सब पर वाच करती है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब पर वाच करती है। इसीलिए अनेक प्रकार की एजेंसियां बनाई हुई हैं कि जो व्यक्ति समाज का धन सिर्फ स्टोर करने में लगा है, अंत में देखिए कस्टम वाले, सीबीआई वाले, टैक्स वाले उनके ऊपर कसनी कस देते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलर आय और व्यय दोनों समान दृष्टि से काम करते हैं, उनको देखिए सरकार भी प्रोत्साहन देती है, वही एजेंसियां उनकी सहयोग करती हैं, क्योंकि आय और व्यय समान है, जितना इनकम है उतना ही खर्च है। तो खर्च कहाँ कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि इसीलिए सरकार 2% धर्म मार्ग में लगाने के लिए प्रत्येक लोगों को कहा कि अपने आय का 2% से 5% के बीच में आप धर्म मार्ग में लगाइए, ताकि आपके धन की शुद्धता होती रहे, गरीब लोगों को भी उसका लाभ मिलता रहे। धर्म मार्ग का मतलब क्या हुआ? वृद्धाश्रम खोल दीजिए, गौशाला में दान दे दीजिए, रोगियों के लिए
अस्पतालों में दवा खरीदने के लिए दे दीजिए, अन्न क्षेत्र खोल दीजिए, वस्त्र बांट दीजिए। वो गरीबों के लिए हो गया। 2 से 5% के बीच में आप अपने आय का खर्च धर्म, इसी को कहते हैं धर्म मार्ग, धर्म मार्ग में आप लगाइए। बाकी खर्च जो है आप परिवार में करिए, समाज में करिए। आय आप जो काम कर रहे हैं उसमें आय व्यय रखिए। शरीर हमारा एक कंपनी है मान लीजिए, इससे हमें आय भी लेना है और खर्च भी करना है। तो आय किस तरह की हो रही है? हमेशा सुख सुख चाहेंगे। जैसे एसी लगा लिए तो अनुकूल वातावरण बना लिए ना, तो अनुकूल वातावरण कब तक रहेगा? जब तक आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ, वही एसी, अनुकूल वातावरण आपके लिए घातक हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो जब मिलेगा नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए अनुभवी लोग किसी भी क्षेत्र में हैं, अनुभवी लोग वो कहते हैं कि प्रकृति के गोद में रहिए। प्रकृति के गोद में रहने का मतलब है जो बदलाव जिस समय में जैसा हो रहा है प्रकृति के अनुसार, वैसा अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। अनुकूल बनाने की जरूरत नहीं, उसके अनुकूल बन करके अपने शरीर को हम मेंटेन रखें। क्योंकि प्रकृति हमारा भी है शरीर और प्रकृति सामने भी है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है, जहाँ जहाँ हम चल के जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब प्रकृति नहीं होती है। प्रकृति सिर्फ अपने लिए करती है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे जब हम शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, एकरस हैं? हम कुछ कर ही नहीं सकते। एकरस का मतलब हुआ शांत। शांत स्थिति हमारी एकरस की है, स्थिरता हमारी एकरस की है, शुद्धता हमारी एकरस की है, लगातार वो है। तो आप बता दीजिए, कुछ कर ही नहीं सकते तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? अपने जो हम लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, तो मैं कहां दे रहा हूं? मैं तो शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं। तो मेरी शुद्धता भी तो एकरस की है। बोलिए क्यों रमत बाबू जी? मेरी शुद्धता भी तो एकरस की है कि नहीं जी? मेरी स्थिरता भी एकरस की है जी जी, और मेरी शांत स्थिति भी एकरस की है जी। और एकरस में एकरस हूं ही जी। तो मैं क्या आपको दे रहा हूं? मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये जो वार्तालाप हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है जी। जगा नहीं रहा हूं, प्रकृति में स्वतः हो रहा है। अगर इस तरह से जब देखेंगे कि प्रकृति में स्वतः हो रहा है, तब किसी की बात हमें कड़वी नहीं लगेगी, ना किसी की बात हमें मिठास लगेगी, क्योंकि मैं शुद्ध हूं। वह प्रकृति में स्वतः हो रहा है, और स्वतः होने वाली चीजों में मन केयर नहीं करता है। बात समझे? मन उसको पकड़ करके दुखी सुखी नहीं होता है, केयर करने का मतलब, क्योंकि स्वतः हो रहा है। लेकिन जब आप उसको पकड़ लेते हो, स्वतः होने वाली चीजों को, कहते हो कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वहीं पे आप दोषी हो जाते हैं प्रकृति के, वही उठा के पटक देते हैं और आप पीड़ित, पूरा जीवन पीड़ा लेके घूम रहे। जो कि आप जो वर्तमान स्थिति है इसमें भी तो है हैं, इसके पहले भी थे ही, और इसके वर्तमान के समय के बाद भी आप रहेंगे, चाहे शरीर से रहें या ना रहें, लेकिन आप रहेंगे, क्योंकि आप एक रस वाले हैं, स्थिर हैं, आकाश की तरह हैं। ये तो हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े में मानंदी मान मान करके हम परेशान हैं। आंख ने देखा मेरा खेत, कोई मेरे खेत के मेड़ को पड़ोसी ने छांट करके छोटा कर दिया, या छांट करके जो खेत अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, या वो मेड़ को हमारे खेत में बनाना चाहता है, जो कि दोनों के मध्य में होना चाहिए।
आंख ने देखा, अब तत्काल में क्रोध उत्पन्न कर दिया, तुरंत प्रश्न करना शुरू कर देगा। अब जब प्रश्न करना शुरू कर देगा सामने वाला, तो चाह ही रहा है कि आप जो है आकर के हमसे टकराइए। बस मौखिक रूप से कहीं टकराने का मौका उसको नहीं मिल रहा था, इसलिए क्रियात्मक रूप से आकर के आपसे टकराना चाहता है। भीतर से वाणी ऊपर से मौन है, लेकिन भीतर से वो वही चाहता है जो वर्तमान में वो कर रहा है, यानी आपसे लड़ना चाहता है। वो तो पहले से तैयारी में है, आप तैयारी में हो नहीं, अचानक देख लिया, अचानक अकेले वहां पहुंच गए। पता चला कि वो लोग कई लोग थे, उनके पास हथियार भी था, डंडा भी था, और उठा के आपको मार दिए। तो कौन सी बहादुरी का काम आपने किया? शरीर आपका है, आंख आपकी है, मन आपका है, वो खुद आपके अपने बस में नहीं है। आप बता दीजिए। और जिसका मन अपने बस में रहता है, इंद्रियां अपने बस में रहती हैं, वो दूर से ही देख लेता है कि हमारे खेत में क्या हो रहा है। जैसे ही देखता तैसे तुरंत अपने आप से प्रश्न करता है कि आखिर वो लोग चाहते क्या है। जब मेड़ ऑलरेडी वहाँ ही है, ऊंचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, ऑलरेडी है, तो ये क्यों तोड़ रहे हैं? अकेला है या दुकेला है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है? जब इस तरह से प्रश्न करता तो वहीं से वापस हो लेता है, देख करके भी अनदेखा कर देता है और उन्हें जना भी देता है कि मैंने देख लिया, और एक शब्द भी वहां नहीं बोलता है, वो लौट करके वापस आ जाता है। तो उनके अंदर में डर पैदा हो गया, अरे वो तो देख करके चले गए और एक शब्द भी नहीं बोले। उनके मन में फिर प्रश्न उठेगा कि हो सकता है गांव में जा रहे हों, अकेले ना आवें और लोगों को भी लेके आवें, तब क्या होगा? तब धीरे धीरे वहां से सभी लोग अपना हथियार हटा देते हैं, अपने लोग भी हट जाते हैं, और खेत की मेड़ के पास कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके अंदर में डर हो गया। और फिर पंचायत होती है, मेड़ को फिर बराबर कर दिया जाता है। तो दोनों को किसी को कष्ट नहीं होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हल्का सा व्यवहारिक रूप से कष्ट हुआ वहां पे, लेकिन मानसिक रूप से स्थिर कोई क्रिया ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए दुख प्रकट हो। तो कुल मिला करके जब हम कैलकुलेशन करते हैं अच्छे बुरे का, तो दोषी मैं स्वयं अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि मेरा ही शरीर, मेरे शरीर के अंग, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि मेरे बस में नहीं है। ये जो श्वास की स्थिति दिखाई जा रही है कि श्वास को देखिए, लगातार देखिए, पल पल देखिए, सेकंड सेकंड देखिए, एक एक सूत देखिए अपने श्वास को कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो जब आप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है प्रश्न करेंगे, यही जो श्वास भीतर हम ले रहे हैं तो ठहर के लेंगे। तो जो हवा है, हवा में गर्मी है कि ठंडाई है कि शीतलता है, अंदर कहाँ तक जा रहा है और क्या क्या महसूस करा रहा है, ये बात की पता चलता है। तो ये पूरा श्वास जहाँ तक जा रहा है और जहाँ से जा करके वापस आ रहा है, तो जा रहा है तो क्या महसूस करा रहा है, निकल रहा है तो क्या महसूस करा रहा है। तो महसूस जो हो रहा है, महसूस कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है, क्योंकि वहां पे मेरी चेतना है। वैसे देखिए हवा चल रही है, हवा अपने आप में कुछ अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन मैं शरीर में हूं अनुभव करता, जिसके द्वारा मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता हूं। मन खाली आभास कराता है, अनुभव मैं स्वयं करता हूं। मन का प्रयोग किसने किया? मन किसका है? मन मेरा है ना जी। तो अनुभव करता उस मन रूपी साधन का प्रयोग किसने किया? स्वयं मैं किया कि नहीं? तो मैं कौन हूं, मेरा मन कौन है? इस तरह से सूक्ष्मता से जब आप देखते हैं, तब धीरे 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 हमारा मन हमारे बस में होता चला जाता है, और मैं अपने शांत की स्थिति में जैसे हूं वैसे आभास होने लगता है। प्रतिदिन 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे सोने वाले लोग अपने आप में जाते हैं, लेकिन आभास नहीं होता, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है। चाहे वो गृहस्थ के रूप में हो
चाहे वो विरक्त के रूप में हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सभी लोग 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे तक सोते हैं। और सोने का मतलब ही होता है कि सारा शरीर, शरीर के पार्ट्स, इनके विषय, इनके विकार, इनके कर्म, सब कुछ शांत हो जाते हैं और वहां सिर्फ मैं रहता हूं। लेकिन हमें अपने आप का, खुद को हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। जब जाना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, तो फिर सामने होते हुए भी उसका कोई कीमत नहीं होती है। ये होती है? नहीं होती है। एक बार मैंने उदाहरण भी दिया था, आज के साल 1.5 साल पहले। आप मान लीजिए बंबई में हैं या कहीं भी बाहर विदेश में, आपका लड़का, जो कि आप घर छोड़े 20 साल हो गया, ठीक, और आपका लड़का आपको खोजते हुए आपको खोज रहा है। अब खोजते हुए संजोग से यात्रा पे उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में आप थे। संजोग से आप लौट रहे हो घर की ओर 20 साल बाद, और 20 साल बाद लड़का आपका 20 साल का मतलब उम्रदराज हो गया, 20 साल का। संजोग से स्टेशन पर, जहाँ पे पहले ट्रेनें बदली जाती थी, आपने देखा होगा, दूर दराज की यात्रा लगातार, जिस तरह अभी एक ही इंजन, एक ही डब्बा लेके चली जाती हैं, लगातार 24 घंटे पहुंच जाते हैं आप। पहले ऐसा नहीं था, बदलते थे इंजन। पहले स्टेशन पर वो एक जंक्शन होता था जहां जा करके आपको ट्रेन बदलनी होती थी, उसके आगे वो ट्रेन नहीं जाती थी। तो जब दूसरा ट्रेन पकड़ना होता था, कोई जरूरी है कि ये ट्रेन गई और दूसरी ट्रेन वहां मिल जाएगी? इंतजार करना पड़ता था, 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ता था जी। उस समय में आप जो वहां पर मुसाफिर खाना है, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, धर्मशाले में आप भी पहुंच गए और आपका लड़का भी वहीं पहुंच गया, और आपको मालूम नहीं है कि मेरा लड़का है, ठीक है। तो उस लड़के को देख करके मन में प्रथम दृष्टया क्या भाव जगता है? क्योंकि जानकारी नहीं है, ना उसे पता है कि मेरे पिता हैं, ना आपको पता है कि मेरा बेटा है। बोलिए जी। तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार होगा कि नहीं होगा? जी जी, पक्का है जी। लेकिन फिर भी जब वहीं पर आपको भी रात गुजारनी है, उसे भी रात गुजारनी है, जब आप दुर्व्यवहार उस बच्चे के साथ कर लेते हैं, तो कुछ देर के बाद वो शांत भाव में बना रहता है। आपके मन में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसको जानने का प्रयास करूं कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मनोभाव अपने अंदर में जागृत होती है। तब धीरे 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 आप दोनों जनी आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो बाबू, कहाँ जा रहे हो, किस गांव के हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर प्रश्न पे प्रश्न करते गए, पता चला तो मेरे ही गांव का है, पता चला तो मेरा ही बेटा है। आप बता दीजिए उस समय में आपकी मनोदशा कैसी बनेगी? उसी बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार आप किए हैं, जब तक आपको ये कान में आवाज नहीं आया कि मैं फला का लड़का हूं, और आपको यह एहसास ना हो वो व्यक्ति मैं ही हूं, आप बता दीजिए तब तक मनोदशा कैसी हो रहती है पहले। और जैसे ही आपने सुना कि ये तो मैं ही हूं जिसका नाम ले रहा है, मैं इसी का बाप हूं, आपको जैसे पता चलता कि मैं इसी का बाप हूं, तो जो दुर्व्यवहार किए रहते हैं वो आपके मन में कितना पीड़ा देता है जी, पीड़ा देता कि नहीं देता जी, क्योंकि जानकारी हो गई कि मैं इसका बाप हूं। ये उदाहरण मैं दिया था कि नहीं दिया था जी। वही हाल है, ये मन है मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूं। अब ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा, मैं इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहा हूं, ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब मुझे अपने आप का एहसास हुआ कि मैं इसका बाप हूं, ठीक, बाप का मतलब जानते हैं ना, बाप का मतलब 2 अर्थों में चलता है। एक तो पिता माने बाप तो है ही है, लेकिन एक होता है कि बड़ा हूं, पैदा किया हूं। और जैसे एहसास होता है उसकी हर गलती पे
उसको डांटने का, बोलने का, समझाने का, उसको सुधारने का उसके ऊपर दायित्व तो आ जाता है कि मैं इसका बाप, ये मेरे बस में क्यों नहीं है, मैं इसके बस में कैसे हो गया, ये मेरे ऊपर कैसे हावी हो रहा है, मैं इसका बाप हूँ। जैसे ही पता चलता मैं बाप हूँ तो उसको अपने बस में करने के लिए हर प्रकार का संसाधन का उपयोग करते हैं कि नहीं। बच्चा कितना भी दुष्ट हो, अब बाप अपने अगर हैसियत में आ जाए तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके साथ दुष्टता कर सके। बात को जी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बोलिए। सही है। बाप अपने अगर हैसियत में आ जाए कि मैं बाप हूँ, पैदा किया हूँ, जी ऐसे ही मैं स्वयं मैं मन का बाप हूँ, ठीक है। और मन मेरा बेटा है। मैं तो पहले नौकर कहता था ना, जी अब आज जान लीजिए कि बेटा है, मैंने पैदा किया है, जी क्योंकि आंख मेरी है खुली, दृश्य देखा, मन बन गया। तो अब जब मन बना तो चित्त का कह रहा है अरे बहुत सुंदर है, अगर ये आपके पास रहे तो ये हमेशा काम आए, जब चाहेंगे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इतनी सी प्रश्न का उत्तर जैसे ही चित्त देता है, अब यहाँ सारे शरीर के अंग काम करना शुरू कर देते हैं। पैर से चलना, हाथ से करना, आंख से देखना, मुंह से बोलना, कान से सुनना, सारा काम, सारी इंद्रियां एक्टिव हो गई। और मैं उन्हीं इंद्रियों के बीच में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो आंख ने देखा, मन बना और चित्त के पास भेजा, चित्त ने कहा बहुत सुंदर सामान है, ये तो आपके पास होना चाहिए। ये बात मैं किसको कह रहा हूँ? जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, समाज का जिम्मेदार मानते हैं, वो इसी पे और गलती पे गलती करते चले जाते हैं। जैसे आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बड़े लोगों की बात मैं बड़े लोगों की कर रहा हूँ, बहुत बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। बड़े लोग जो धनाढ्य लोग होते हैं, हर प्रकार से संपन्न होते हैं, उनकी आंखें जो देखती हैं ना जिस दृश्य को, उस दृश्य को पाने के लिए अपने पूरे धन को, पूरे शक्ति को उसी में लगा देते हैं। इस बात की जानकारी हमें तब हुई जब मैं देहरादून से ऊपर मसूरी गया, तब बात समझे। अंग्रेज लोग एंजॉय करने की दृष्टि से वहां जाते थे देहरादून में, बोलिए। उनके जब मैंने वो मकान देखे जिसमें वो रहते थे, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देखिए धन का कितना दुरुपयोग, बल का कितना दुरुपयोग। और एन केन प्राकरण किसी भी तरह से, क्योंकि वो दृश्य बड़े पहाड़ों पे है और वहां से जो प्राकृतिक छटा है उसको उन्होंने देखा, और जब देखा तो वो आकर्षित कर गया दृश्य। अब उसको वहां पे रहने के लिए, अपना एंजॉय करने की दृष्टि से अब वो ऐसा बनाए हैं। मैं बड़े की मतलब बड़े की बात कर रहा हूँ, जो हर प्रकार से संपन्न है उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों ने ऐसी गलती की है। जितने प्रकार के पहले राजा हुए, जहां जहां गए, जिस जिस रूप में दृश्य को देखा, उसको पाने के लिए वो लालायित हो उठे और अपनी पूरी शक्ति को उसी में लगा दिए। और ना अपने रहे, ना वो शक्ति रही, ना वो दृश्य रहा। वह स्थान वैसे के वैसे आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी क्षणिक इंद्रियों का स्वाद उन्हें कहां से कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। जितनी शक्ति थी उनके अंदर में, ताकत था, बल था, वो पूरा उसी में लगा करके और अपने आप को नष्ट कर लिए। वो वस्तु भी नष्ट हो गया, उनकी शक्ति भी नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया और अपने भी उन्हीं में धूल धूसरित हो गए। इसलिए जो आंख है ये हमें प्रभावित करता है दृश्य को देख करके, कान प्रभावित करता है शब्द को सुनकर। इसलिए अपने आप में एकदम जो साधक है, मैं उनको इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वह तो चले गए और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो आपकी बात मानेंगे भी नहीं। लेकिन आप अगर साधना करने आए हो, साध रहे हो अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को, तो अपने बस में किए रहो, क्योंकि यही आपको दुख देती है, पीड़ा का कारण यही होती है। वर्तमान में वो सच दिखा देंगी, अब बाद में वो ना वो रहेगा, ना वो दृश्य रहेगा, ना वो आंख रहेगी, ना वो शरीर रहेगा, और वो जो स्थान है वो तो यथावत बना रहेगा। आप उसी में नष्ट हो जाओगे। जैसे अभी तकले हम लोग सुख दुख भोगते आ रहे हैं, ऐसे फिर आगे के लिए भी सुख दुख भोगने में लगे रहेंगे।
मैं स्वयं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, इसकी भी आपको भनक भी नहीं लगने देगा कि मैं शुद्ध भी हूं, मैं स्थिर हूं। और मैं स्थिर कैसे हूं, उसका क्या उदाहरण है? तो हमारे ऋषियों ने उदाहरण दिया है कि आप स्थिर हो आकाश की तरह। राम शब्द का जो प्रयोग कराया जाता कि राम का भजन करो, तो भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, टुकड़ा टुकड़ा करना, विभाजन करना, विभाग करना, ये उसका अर्थ होता है। जब राम शब्द को जानने का प्रयास किया गया, भजन किया गया, टुकड़े टुकड़े में किया गया, राम को तोड़ा गया, तो रम और घम दो धातु के माध्यम से राम शब्द बना, ये जानकारी हुई। तो रम का क्या मतलब होता है और घम का क्या मतलब होता है, दोनों को जोड़ करके जो राम शब्द बना उसका क्या मतलब होता है? तो जानकारी ये हुई कि रम का मतलब होता है रम जाना, वही हो जाना। रम जाना मतलब वही हो जाना। घम का मतलब होता है आकाश, आकाश की तरह अपने आप को बना लेना। आकाश स्वच्छ है, निर्मल है, स्थिर है, शांत है, एकरस है, और उसी में सारी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे दिन आ रहा तो भी, रात आ रहा तो भी, उसी आकाश के तले हो रहा सब कुछ। और इसीलिए राम का भजन करने के लिए कहा जाता है। कृष्ण का तात्पर्य दिया गया कि कृष्ण का भजन करो। तो कृष्ण शब्द को जब हम विभाजन करते हैं, तोड़ते हैं, तब उसमें पता चलता है कि कृष धातु है व्याकरण का, और कृष धातु का मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना। तो कृष्ण शब्द, किसान और कृष्ण दोनों कृष धातु से बना हुआ है। तो किसान भी देखिए आकर्षित करता है किसको? पूरे समाज को आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि उसी जो किसान है धरती को चीरता है, उसको खेत बनाता है, खेत बना करके उसमें बीज डालता है, पैदावार करता है, और उसी पैदावार से पूरे समाज का मुखभंजन होता है। मुखभंजन समझ रहे ना? भोजन का, जितने भी लोग भोजन करते, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ हो, अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपाहिज हो, मुंह के रास्ते जो मुख भंजन किया जाता है, भोजन जो दिया जाता है शरीर को, वो भोजन किसान पैदा करता है। इस नाते किसान पूरे, जैसे सरकार में हजारों विभाग हैं, हजारों विभाग को अगर मेंटेन कोई करता है तो वह किसान है। जितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं किसी भी तरह की, चाहे मोबाइल का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे बर्तन का हो, चाहे जूते चप्पल का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसको कौन खरीदता है? जिसके पास पैसा होगा वही तो खरीदेगा। अब पैसा किसके पास है? किसान के पास, क्योंकि जो पैदावार करता है वही मार्केट में बेचता है, पैसा उसी के पास आता है। तो अब आप देखिए, जो बनिया अन्न को खरीदा तो वो पैसा लाभ कमाया और ये लाभ इनको मिला। अब वो ऐसे पूरे समाज में वो फैल जाता है अन्न, बस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं सब। तो किसान आकर्षित करता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान कृष्ण जब तक अपने जीवन में थे, वह अपने समाज के लोगों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, शांत रखने के लिए वो ऐसा ऐसा उपाय किए कि ताकि मेरी जनता एकदम सुखी रहे, संपन्न रहे। गौ का जो पालन हुआ, गौ का जो संवर्धन हुआ, वो भगवान कृष्ण से ही देखा गया। उसके पहले भी थी गायें, ऐसा नहीं थी, लेकिन वो संवर्धन नहीं हो पा रही थी। पहले के लोगों में आपने देखा होगा, महाभारत काल में ले लीजिए, रामायण काल में ले लीजिए, राजाओं के उस समय में एक खेत परती पड़े रहते थे, चारागाह रहा करता था। तो उस समय में राजाओं के यहाँ गौशालाएं हुआ करती थी, जिसके पास जितनी गायें ज्यादा होती थी वो उतनी संपन्न माना जाता था। सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण के समय में उन्होंने गायों को संवर्धन किया,
वृंदावन में वो जो एरिया है, आपने जा करके देखा होगा, वो गौ संवर्धन करने के लिए पर्याप्त जगह था जी। क्योंकि चारागाह भी था, वहाँ गायें छूट करके चरती थी और शाम को धोने वाले ग्वाले लोग अपना अपना गाय लेकर के धो करके और उसी दूध से वो दही बनाते थे, घी बनाते थे और दूध का खोआ बना करके मिठाई भी बनाते थे। वो सेलिंग होती थी, उससे उनको आमदनी होता था और अपने लोगों संपन्न रहा करते थे, सुखी रहा करते थे। तो संवर्धन वहीं से शुरू हुआ और इसी नाते कहा जाता है कि गाय का हर चीज आपके लिए लाभदायी है। गोबर है, दो रूपों में काम करता है। पहले फर्श नहीं हुआ करता था, जमीन कच्ची हुआ करती थी, तो गोबर से लिपाई होती थी और गोबर की लिपाई से घर मकान कितना अच्छा लगता था। गोबर की लिपाई में आप लोग तो पुराने आदमी हो, इस बात को जी प्रयोग खूब किए हों। जी। गोबर से लिपा हुआ मकान कितना अच्छा लगता था। मैं जब साधु जीवन में आया तो मैं भी उस गोबर का प्रयोग किया हूँ। जब भंडारा होता था तब पूरा जो हमारे यहाँ फील्ड था सब गोबर से लीपा जाता था। देखने में इतना अच्छा लगता था, सुंदर लगता था, ना पैर जलता था। जैसे आजकल क्या है, फर्श लगवा दिए लोग, तो फर्श लगवा दिए तो उसमें देखिए ऊपर का धूप शरीर पे लग रहा है और नीचे जो है ना फर्श उसी धूप की वजह से गर्म हो गया तो नीचे से जो है आपको पैर में जलन हो रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, नीचे मिट्टी रहती थी, मिट्टी को गोबर से लीपा जाता था, तो मिट्टी और गोबर दोनों ठंड का प्रयोग, ठंड देते थे दोनों मिला करके। घर भी शीतल रहता था मालूम, और देखने में सुंदर भी लगता था। दूसरे रूप में गोबर काम करता है कि उसी का उपला पाथा जाता था, उपले से जन्म में भोजन बनता था, दूध गर्म होता था, दूध पूरा एकदम लाल कर दिया जाता था और उस समय में जब दही जमाया जाता था लाल दूध का तो कितना सुंदर लगता था। आज भी जो लोग इसका प्रयोग करते हैं, आज भी कई लोग उसी दूध उसी दही को खाने की प्रेरणा लेते हैं और वो दही काफी कीमती होती है क्योंकि उसमें जो दूध है जलता है तो मोटा सा साड़ी पड़ता है, लाल लाल दिखता है और खाने पे पूरा शरीर हमारा स्वस्थ करता है और उसमें घी भी ऊपर से दिखता है। तो उपले का प्रयोग भोजन बनाने में प्लस दूध को गर्म करने में, प्लस और क्या कि कहीं भी कोई व्यक्ति जाता था यात्रा करने तो उपले से वो सिर्फ आटा अपने गमछे में बांध करके लेके जाता था और उसी उपले में वह लिट्टी लगा लेता था, उसी उपले में आलू भून लेता था, भून करके चोखा लगाया, नून मर्चा लिए रहता था, उसी में डाल करके चोखा लगाया, लिट्टी लगाया, खाया, मस्त होके सो गया। उसी उपले में आपने देखा होगा कि भुट्टा भी भुना जाता है, तो कितना काम करता था वो। जो और लोग हैं उसी में आप देखिए और भी काम करते थे, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, बस आप जान जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नदी के किनारे वाले लोग क्या करते हैं, बूझते हैं, वही काम आप समझ लीजिए। तो उसका भी प्रयोग कहाँ अपने अपने अनुसार लोग करते हैं। तो गाय के संवर्धन से समाज का बहुत हित होता था। हर प्रकार से लोग शरीर से संपन्न रहते थे, मन से संपन्न रहते थे। शरीर से संपन्न का मतलब शरीर ताकतवर रहता था। जितने दूध पीने वाले लोग हैं आप देख लीजिए, उनका शरीर भीतर से गठीला होता है, ताकतवर होता है। वो पिट पिट अपने शरीर का कहीं उपयोग नहीं करते हैं। पहले पहलवानी लोग करते थे, कुश्ती लड़ते थे, तो आपने देखा होगा कि दूध 2-2 लीटर 3-3 लीटर यहाँ तक कि 5-5 लीटर दूध पीने वाले को आप लोगों ने देखा होगा। सही कह रहा हूँ गलत? जी सही। और दूध पी करके उसी में काजू किशमिश बादाम पिस्ता पीस करके और उसी दूध में मिला करके पीते थे और शरीर पूरा गठीला होता था और ताकत अपार होती थी। वो तो ना ताकत की गोली खा रहे हैं, ना ताकत का सिरप पी रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ दूध पी रहे हैं और उसी दूध में काजू किशमिश बादाम पिस्ता अपना पीस करके मिला के पीते थे और शरीर से एकदम बिल्कुल, मन से भी एकदम हृष्ट-पुष्ट रहते थे क्योंकि मन में कोई विकार नहीं होता था और शरीर भी एकदम गठीला होता था, ताकतवर रहते थे। एक चाय कहाँ से चली आपको मालूम है? लोग बताते हैं अंग्रेज
आया चालू किया है। नहीं, क्यों चालू किया अंग्रेज, वही तो पूछना चाहता हूं। अंग्रेज चाय क्यों हम लोगों के बीच में लाए, इसका रीजन समझते हैं? यही रीजन था कि हमारे यहाँ दूध, हर गांव में अपार दूध होता था, सब लोग पी करके मस्त रहते थे। और जो पहलवानी की बात कर रहा हूं, एक अंग्रेज एक पहलवान के पकड़ में आ गया, समझ रहे हैं? कहीं वो दुष्टता कर रहा था और दुष्टता करते करते इतना दुष्टता कर दिया कि जनता उसी के ऊपर टूट पड़ी। बस वो पहलवान के पकड़ में आ गया ऐसे, और जैसे पकड़ा और पकड़ करके ऐसे उनके कई घंटे तक ऐसे दबाए रहा, और उसी से उसको एहसास हुआ इसके पास ताकत कहाँ से आई, इतनी ताकत इसके पास कहाँ से आई। उसी ताकत को कमजोर करने के लिए चाय बनाई, चाय चलाई। और वो चाय जो है फ्री इसीलिए बांटा कि ताकि भीतर से कमजोर हो, ये इसकी आदती हो। अब समझ में आई बात? अंग्रेज लोगों ने हम लोगों के बीच में चाय क्यों चलाई, इस प्रश्न का उत्तर कोई ढूंढा कभी? कोई नहीं। ये तो मैं जब से चाय छोड़ा हूं तब से जो मैं अपने शरीर की स्थिति देख रहा हूं, तब मेरे अंदर में जिज्ञासा हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये बुद्धिजीवी लोग जो है हम लोगों को कमजोर करने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया। मार्केटों में फ्री बना करके पिलाते थे, फ्री ऐसे पैकेट का पैकेट, किलो किलो का पैकेट जन से बांटते थे। उसका क्या रीजन था? जो कि वो उसमें पैसे लगते हैं, पैकिंग करने में, तोड़ने में लेबर रखते हैं, ठीक है? तो उतना खर्चा उसने क्यों किया भाई? फ्री बांटने में क्यों फ्री बांटा उसने, जो कि उसमें पैसा लगा हुआ है, तोड़ने से लेकर के और मार्केट तक पहुंचने तक। उसमें उस समय में कम से कम 1-1 रुपया तो खर्चा आया ही होगा। जिस समय में चालू किया उस समय में 1 रुपये की कीमत बहुत था। जब 1 पैसे में हमें 1 किलो 2 किलो घी मिल जाता था, तो बता दीजिए 1 रुपये का कीमत क्या रहा होगा। तो 1 रुपया 2 रुपया उसने खर्चा क्यों किया उस समय, अब क्यों जन समाज में ले जाकर के सबको जन आदत दिलाया? उसका यही रीजन था, आपको आंतरिक रूप से, मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में आपको कमजोर करना उसका मकसद था। उस मकसद में कामयाब है वर्तमान में। चाय पीते हो आप, भूख मार देता है, भूख मारेगा तब भोजन करोगे नहीं, भोजन जब करोगे नहीं तो फिर आपके शरीर में रस बनेगा नहीं, रस बनेगा नहीं तो खून बनेगा नहीं, खून बनेगा नहीं तो मज्जा बनेगा नहीं, मज्जा बनेगा नहीं तो फिर बीज कहां से बनेगा, जो शरीर को हिष्ट पुष्ट रखता है। वो तो चाय छोड़ने से जो मुझे एहसास हो रहा है वो उस पर मैं कमेंट कर रहा हूं। जब मैं चाय पीता था तो मुझे उस बात का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि मैं भी आदती था। वो तो जब से मैं छोड़ा हूँ, आज 7-8 साल हो गया, 10 साल लगभग, जब से छोड़ा हूँ तब से मुझे जो महसूस हो रहा है वर्तमान में, उसका जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग भी चाय छोड़ करके अपने आप को एहसास करिए कि मेरा शरीर कमजोर क्यों है, रोग क्यों पैदा हो रहे हैं, हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। ये देखिए, डॉक्टर लोग कहते हैं कि ज्यादा सोचने से भी जन आपको हार्ट अटैक होता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई सोच भी नहीं रहा फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है? इसका मतलब है कि शरीर कमजोर है, नसें कमजोर हैं, शरीर कमजोर है, नसें कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर हैं, खून पर्याप्त मात्रा में नहीं है, खून मजबूत नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम चाय पी रहे हैं। चाय पीने से हम भूख मार दे रहे हैं, भोजन कर ही नहीं रहे हैं। अब बता दीजिए, 1-1 कप नहीं, कई कप लोग जो हमें चाय पी रहे हैं। जब भी जब चिंचुनाहट मुंह में हो रही है, कलबलाहट, आप तुरंत चाय पी ले रहे हैं, भोजन कर ही नहीं रहे। और ऊपर से आप देखिए चाय की जगह पे पिज्जा, बर्गर, समोसा तो फिर भी कुछ भी ठीक है कभी कभार के लिए, लेकिन पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, अब ये सब क्या है? आप खा करके अपने शरीर को क्या कर रहे? इसी शरीर से मुझे सुख दुख भोगना है, रोग निरोग सबको अनुभव करना है। मैं रोगी क्यों हुआ इस पर कभी हम चिंता नहीं करते। मैं रोगी क्यों हुआ, मेरा शरीर रोगी क्यों हुआ, मैं शरीर से अलग हूं तो मैं रोगी क्यों हुआ, मेरा शरीर है, मेरा है तो मेरा शरीर रोगी क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस पर कभी हम सोचते ही नहीं। भाई जब हसुआ लेकर के काटने आप जाते हैं तो हसुआ को पहले देखते हैं कि नहीं, काटने के लिए, फसल काटने के लिए हसुए की जरूरत पड़ती है। जी बोलिए। जी
और हंसुआ अगर किसान देख करके खेत में नहीं गया तो उसका मतलब है धार मुड़ा हुआ है, जी हंसुआ मुर्चा खाया हुआ है, जी। तो बता दीजिए फसल काट पाएगा? नहीं, पहले धार लगा कर जाएगा देख। देखेगा मूर्छा है, धार मुड़ा हुआ है, धार मोटा है, क्या है, काटेगा कि नहीं काटेगा? जब उसका मन मस्तिष्क एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, तुरंत दिन में दराती लेकर के उसको साफ करता है कि नहीं करता है? धार बनाता है नहीं बनाता है? अगर अपने नहीं बनाता है तो लोहार के पास ले जा करके पूरा धार बनवा करके लेकर के तब खेत में जाता है, फसल बढ़िया से काटता चला जाता है। एक के बार में एक पूरा मुठा काट लेता है, धान का हो चाहे गेहूं का हो। गेहूं का तो खैर उस समय में गर्मी भयंकर रहती है तो पूरा टाट तो आप लोहे के कौन कहे, आप लकड़ी के भी उससे काटते चले जाएंगे क्योंकि तो टूट जाता है। काटने में दिक्कत करता है धान, और एक मुठा एक साथ काटना है और दराती रहती है, काटता चला जाता है खस 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 खस, क्योंकि उसमें धार है। काटने वाला, साधन दराती, फसल, ये तीन चीजें हो गई। ऐसे ही मैं, मेरा मन, मेरा भोग, सुख दुख का अनुभव, तीन हो गए कि नहीं? किसान, साधन दराती, फसल, तीन हो गए। ऐसे ही सुख और दुख मेरी फसल हो गए, संसाधन मेरा मन हो गया, मेरा शरीर हो गया, और मैं स्वयं, तीन हो गए कि नहीं हो गए? अब तीन को जब तक अनुभव नहीं करेंगे, मैं इसीलिए कहा ना, श्वास, नाक, श्वास और मैं, पसीना, गर्मी और मैं, तीनों चीज का अनुभव कराए कि नहीं कराए? तीनों हम अलग अलग हैं कि नहीं है? तो जब अलग अलग अपने को महसूस करेंगे तब ना अपने आप को, शरीर हमारा साधन है, हमारा साधन स्वस्थ है या नहीं है, हमको खुद को विश्लेषण करना पड़ेगा ना कि हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी तो हम अपने शरीर को अच्छे और बुरे कामों में लगा पाएंगे। और जब मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो नहीं लगा पाएंगे, दिक्कत होगी, तो वहां परेशानियों का ही घर होगा। और जो लाभ आप पर्याप्त मात्रा में लेना चाहते हो मिल पाएगा तो मन भीतर से और दुखी होगा, क्योंकि मैं जो चाह रहा था हुआ नहीं। क्योंकि हम खुद दोषी हैं अपने, हर प्रकार से कहीं से भी उठा करके देखिए हम खुद ही दोषी हैं। और स्वयं का दोष हमारा आप निकाल पाएंगे? क्योंकि उतने ही आप भी परेशान हैं जितना मैं परेशान हूँ, उतने दोषी आप अपने लिए हैं, मैं अपने लिए, ये अपने लिए। तो अपने अपने दोष को निकालने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा हो तो एक आदमी के जैसे कमाने से पूरा परिवार चल जाता है, ऐसे ही एक आदमी अगर मान लीजिए अपने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो पूरा परिवार मोक्ष में चला जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं। एक आदमी कमाता है, 100 आदमी को खिला देता है, परिवार को पूरा जीवन लेके चल पाता है, वो तो भौतिक जीवन का है। लेकिन एक आदमी अगर मोक्ष प्राप्त कर लिया तो क्या 100 लोग मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? क्योंकि उतने चेतनावान है जितने चेतनावान आप हो, वही वो भी है जो आप हो। आपके न रहने के बाद उनको खुद को भी जन्म अपना मेहनत करना पड़ता है, और एक के बजाय 100 के बजाय 200 के बजाय 1000 लोगों को हमसे ज्यादा वो खिला पिला करके जीवन यापन करा दे रहा है, क्योंकि वही है जो आप हो। उसके अंदर में भी चेतना है, ऐसा नहीं कि वो चेतनावान है, क्योंकि वही है जो आप हो। तो जब आप चेतनावान हो तो वो चेतनावान नहीं है। अरे उसकी परिस्थिति आपके अधीन है, इसीलिए वो आप जैसा कहते हैं वैसा चलता है। लेकिन उसको स्वतंत्र कर दीजिए तो कोई भी काम करेगा तो विश्लेषण जरूर करता है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। आपका ही पुत्र है, आप कितनों आग से बचाइए, उन्हें बचता है। लेकिन जब एक बार झुलस जाता है ना तो अपने आप पे आपको बचाना नहीं पड़ता, फिर अपने आप पे। साइकिल सीखता है, आप कितनों रोकने की कोशिश करते हैं, रुकता नहीं है, सीखता है, लेकिन वो पारंगत हो जाता है खुद के अनुभव से। आप कभी साइकिल सीखे होंगे, आपके पिताजी, माताजी, भाई, कोई भी आपको रोकता बहुत रहा होगा, अरे चैनवा पे हथवा कट जाई, पैरवा कट जाई, गिर पड़वा, चुटा जाबा, हाई हो, दुनिया भर की बात बोलते थे। लेकिन आप माने? क्यों नहीं माने? क्योंकि उसका अनुभूत चाहते थे। और जैसे जैसे वो लोग जो बताए वो तो होता गया, उससे अपने आप को बचाते गए और उसी में आप पारंगत हो गए। तो पहले हर आदमी कोई भी काम करता है तो अपने अनुकूल कोई काम नहीं होता है, सब खराब होता है। लेकिन ये है कि कोई बात सामने वाला है, जब बताए रहता है, कान सुना रहता है, तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश करते हैं, और सुधार करते हैं तो फिर हम भी वही हो जाते हैं। फिर कोई हमको कुछ बोलता है,
फिर हमारे ही शाबाशी लोग करते हैं, जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन जब गलती पे गलती होती है किसी की सुनते ही नहीं है, तब तो नाराज होंगे। नाराज नहीं, तब वो समाज भी जब कटने लगता है, मन में नहीं करेगा, कुछ कहेंगे ही नहीं। जब कोई मानता है तभी कोई कुछ कहता है, जी जी। जब कोई माने ही नहीं तो क्यों। पहले आपके समय में समाज में हम लोग सभी लोग गरीब थे, पूरा देश गरीब था, तो इसका मतलब सभी लोग गरीब थे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान होता था। हर आदमी जब चाचा कुछ कह न दे, भैया कुछ कह न दे, बहनी कुछ कह न दे, दीदी कुछ कह न दे, माई दादा कुछ कह दें, ये तो बात की बात है। पहले इन लोगों से डरा जाता था ताकि, क्योंकि ये लोग हमारे माई से न कह दे, दादा से न कह दे, तो इनसे डरा जाता था, और उस डर की वजह से हम गलत काम नहीं करते थे, और गलत करते भी थे तो छुप के करते थे, ताकि कोई जान ना पाए, कोई देख ना पावे। तो कैसा समाज चलता था, कितना सुंदर था। आज कोई किसी की सुनने वाला नहीं जी। वही लड़का लड़की आपके बड़े हो गए, 10-12 साल के हो गए, अपने माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं। अब आप बता दीजिए, जब किसी की कोई सुनवा नहीं करेगा, डर रहेगा ही नहीं, तो गलती गलती करेगा नहीं। आज समाज में जितनी गलतियां हो रही हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी से डरने वाला नहीं, और इस नाते सारी गलतियां हो रही, और गलती पे गलती करके आदमी अपने आप खुद दुखी है, खुद तनाव ले रहा, क्योंकि किसी के सुनने वाला नहीं। इसीलिए साधक को हमेशा किसी न किसी का डर मन के अंदर में बनाए रखना चाहिए। जब मन के अंदर में डर बनाए रहेंगे तो हमारा ही मन डर की वजह से गलती काम नहीं करेगा, और अगर कर भी दिया और डर गया तो क्षमा भी मांग लेगा। बात समझे ना? क्षमा मांग लेगा, तुरंत क्षमा मांग लेगा। छोटा है कि बड़ा है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, धनवान है कि निर्धन है, वो नहीं देखेगा, बस तुरंत गलती अपनी एहसास किया, तुरंत क्षमा मांग लिया। बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूँ कितना पानी की तरह रहते हैं। जो बड़े लोग वास्तव में बड़े होते हैं, भीतर से बड़े होते हैं, इसलिए बाहर भी बड़े होते हैं। किसी से भी गलती हुआ तुरंत क्षमा मांग लेते हैं। अपने से एक बच्चे के ऊपर भी गलती हो गई तो बेबी, अरे क्षमा कर देना भाई, सॉरी, एक शब्द अंग्रेजी का सॉरी, अंग्रेजी का शब्द तो हम लोग पढ़ लिए सॉरी, हिंदी में कहते हैं भैया क्षमा करिएगा। एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं आदमी, भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा करना। अगर ऐसा कह दिया जाए तो कितना भी गलती, बड़ा हुआ हो या छोटा हुआ, सामने वाले अपने आप क्षमा कर देता है। जैसे मैं बॉम्बे में देखा हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, गलती होता है किसी भी जगह, मार्केट में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, तो तुरंत आदमी कहता सॉरी यार, सॉरी। बच्चा, बूढ़ा, जवान, ज्ञानी, अज्ञानी, सबको देखता हूँ कि वहां बस काम करते रहेंगे, गलती हो गई तो तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाएंगे सॉरी। बस में यात्रा कर रहे हैं, धक्का मुक्का हो रहा है, वहां भी कहेंगे यार सॉरी। ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ में भी जब तुरंत कहता भाई सॉरी, जो कि भीड़ है, भीड़ में वो तो अपने तो है ना, वो धक्का मार रहा है, भीड़ के धक्के की वजह से वो धक्का लग गया, फिर भी कहता है यार सॉरी। क्यों? क्योंकि उसके मन में अलग कोई भावना न जाग नहीं पावे, इसलिए सॉरी कह देता, और इसीलिए वो अपना आगे का काम कर लेता। लेकिन अगर सॉरी ना बोले तो वही तुरंत वो लड़ जाएगा पीछे वाला, और लड़ जाएगा तो फिर आप आगे जा पाएंगे, आगे का काम कर पा जाएंगे, आगे का काम ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बैक हो जाएंगे। अब बैक हो गए तो कहाँ तक जाएंगे कौन पता है, आगे जाने की बजाय बैक हो गए, अब बैक कहाँ तक जाएंगे कौन पता नहीं है। इसीलिए एक शब्द सॉरी कह देने से या क्षमा मांग लेने से हमारे आगे का काम बाधित नहीं होता है, हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। आगे का काम क्या है? मैं शांत रहूं, प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं। ये क्रिया तो हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन मैं और मेरा मन शांत हमेशा रहेगा। इसीलिए आप लोगों को साधना करा रहा हूं कि साधिए अपने ही मन को, क्योंकि आप अपने मन को जन्म खुला छूट दे रखे हैं, क्योंकि कभी इसके बारे में अंकुश लगाने का तो काम हम लोगों ने कभी की नहीं, जानकारी ही नहीं था ना अंकुश क्या है, बस छूट देते गए। और लोग जो है हमको भी अंकुश दिए नहीं, बल्कि और जो है उसमें पिलवान जैसे 2 काम करता है। कभी आपने अनुभव किया होगा, देखे भी होंगे, जब चलाना होता है उसको तो अंकुश नहीं लगाता है, ठीक है, वहां पैर से जो है खाली हल्का सा धक्का देता रहता है,
कि किधर चलना है। दाएं चलना है तो दाहिना पैर जनक धक्का मारता है, अब बाएं चलना है तो बायां, यानी उसको चलने की प्रेरणा वो पैर से देता है। लेकिन रोकना होता है तो, लेकिन चलते समय भी वो अंकुश रखता है, आपको मालूम है, कोंचते रहता है, लेकिन वो हल्का कोंचता है कि ताकि उसका जो माइंड है ना भीतर से वो उसी पे रहे। जब माइंड मतलब मन उस पर रहेगा तो सामने कौन आदमी जा रहा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वहां उसको अंकुश नहीं मिलता है तो मन फ्री हो जाता है, सामने कौन आ रहा है तो धर के पकड़ लेता है। अब पकड़ करके क्या कर देगा कोनो पता नहीं। इसीलिए देखिए उसकी विशेषज्ञता पहलवान की, हमेशा जब बैठा तो है, लेकिन हाथ में अंकुश लिए हुए छोटा सा नोकीला, और हमेशा कोचता रहता है, चलते भी रह रहा है और कोचते भी रह रहा है, ताकि उसका मन जो है वो उस अंकुश पर रहे। और वो जब अंकुश लगाना बंद कर देता है तो वो फ्री हो जाता है। इसीलिए पहलवानों को आप देखेंगे कि हमेशा हाथ में अंकुश लिए रहता है जी, और पैर से धक्का मार करके उसको चलाता भी रहता है। ऐसे हमारा मन है। मन आगे चलने के लिए जब आप अंकुश नहीं रखेंगे तो आगे जाने के लिए प्रेरणा नहीं पाएगा। हमेशा उसको भयभीत किए रहिए, भयभीत किए रहेंगे तो गलती नहीं करेगा, और गलती कर भी लिए तो क्षमा मांग लेगा। जब मन को फ्री कर दिए ना, निर्भय कर दिए, वहीं गलती पे गलती होती है, और गलती पे गलती जहाँ होती है वो अपने लिए ही घातक होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है, अपने लिए होता है, क्योंकि उसके पास ऊपर अंकुश नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन पर अंकुश रखे, यानी उसको भयभीत किए रहे। मन का अंकुश क्या है? उसका भय होना है। अगर उसके ऊपर किसी का भय नहीं है, इसीलिए डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको भयभीत किए रहा जाता है, इसलिए कि वो सही दिशा चले। मन को भयभीत इसलिए किया जाता है। राजा भी समाज को चलाने के लिए इसीलिए दो प्रकार के शासन, एक शासन एक प्रशासन। आपने देखा होगा कि डीएम और एसपी दोनों साथ चलते हैं। डीएम शासन है और एसपी प्रशासन है, दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों एकदम साइलेंट मोड में रहते हैं। डीएम तो बल्कि बातचीत भी कर लेता है, लेकिन आप कभी एसपी को देखिए बात नहीं करता है, तो उसको बात करने का मतलब है नहीं, डीएम करेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों साथ ही रहते हैं ना, साथ रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं ना। सुरक्षा व्यवस्था डीएम जो है वो फ्री है ना, क्योंकि डीएम के अधीन एसपी है। बात समझ गए कि नहीं? तो इसलिए ये फ्री है। प्रशासन में उसके अंडर में है, शासन के अंडर में प्रशासन है, यानी डीएम के अंदर में एसपी है। इसीलिए वो अपने काम में एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहता है, शांत रहता है, अपने काम में चौकन्ना रहता है। वो तो उनके इशारे को पढ़ता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसी तरह से होती है कि कहाँ वो अपने आप को फ्री समझ रहे हैं तो वहाँ हमें कुछ नहीं कहना है। जहाँ कहीं भी उनके ऊपर किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी महसूस होती है वो तुरंत में एक्शन में आ जाते हैं। अपने तो एक्शन में आते हैं, अपने पूरे सिस्टम को एक्शन में कर देते हैं। करते ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आदेश इशारा सब कुछ वो लोग पढ़े। आपस में दोनों आईएएस आईपीएस क्या होते हैं, दोनों को हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। इशारा, किस तरह का इशारा, वो ट्रेनिंग उनकी होती है, उसी तरह से अपना शासन प्रशासन चलाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर में भी हम जो फ्री मन है वो शासन है, भीतर से ज्ञान देता है। और जो भय है वो समाज का है। समाज का अगर भय है तो भीतर में आप हमेशा अच्छे कामों में लगे रहेंगे, क्योंकि डरे हुए हैं। समाज का डर है, माता पिता, भाई बंधु, पड़ोसी, भगवान, ईश्वर, खुदा, गाड, किसी का भी अगर डर है तो निश्चित है कि आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब डर नहीं है तो लखैरा वाली काम करेंगे, चाहे जो करेंगे। अब वही बात आ गई ना, लखैरे वाली काम। लखैरा किसको बोलते हैं? फ्री माइंड वाले। क्या बोलेगा, क्या सुनेगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा, किसका संगत करे, उसको कुछ नहीं पता। शाम को उसको खाना चाहिए और कमाई कुछ नहीं चाहिए, तो लखैरा उसी को कहते हैं। कहाँ से खाओगे भाई जब कुछ करोगे ही नहीं? कब तक खाओगे किसी का? माँ बाप के तो पैदा करने की वजह जब तक वो हैं, पैदा किए हैं, इस नाते वो आपको खिलाएंगे, न रहने के बाद कौन खिलाएगा? सगा भाई सगा बहन खिलाएगी, पत्नी खुद नहीं खिलाती, कोई नहीं खिलाएगी, तब तो लखैरापन तो कहीं ना कहीं आपको खत्म करना ही पड़ेगा। चाहे आज कर लीजिए और चाहे 100 जन्म बाद कर लीजिए, करना तो पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे मन की लखैरापन है ना, मन की लखैरापन, उस पर अंकुश भय है,
और जब भय अंकुश लगा दिए तो निश्चित है कि वो लखेरापन खत्म करेगा, एक जिम्मेदार पर्सन बनने की कोशिश करेगा। और कोशिश ही नहीं करता बल्कि जिम्मेदार बन करके समाज का, एक ही 4 ही आदमियों का परिवार है लेकिन अपने परिवार को मजबूती के साथ समाज में प्रस्तुत करता है, क्योंकि वही जिम्मेदार बन गया, लखेरा नहीं। और लखेरा व्यक्ति तो जब 100 आदमी उसके साथ रहे तो भी लखेरागिरी करेगा। जैसे जितने बड़े हमारे देश को लूटने के लिए जितने भी आतताई आए जितने भी, आज से नहीं, हजारों सालों से जब हमारा देश गुलाम है, हजारों साल से नहीं। हमको लगता है कि जो महाभारत काल या रामायण काल जब से बीता है उसके बाद से हमारा देश हमेशा गुलाम में रहा है। तो वो आतताई तो ही आए पहले जी, बहुत आए हैं सब। तो वो जो आए आतताई उसमें एक अगुआ रहा होगा और उसके पीछे उसका सपोर्ट करने वाले कितने लोग रहे होंगे। और वही लोग आकर के जब हम लोगों के जो धन संपत्तियां थे लूट करके लेके चले गए और हम लोगों को आतताई बना गए। जो हम लोग थे ना, उन लोगों को अपने बना करके तलवार के बल पे जन अपना ही आतताई बना करके चले गए। अब हम लोग, हमारे ही अपने लोग आतताई बन करके आज समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे अपने ही लोग हैं, वो लोग तो चले गए लूट करके, लेकिन उनके द्वारा जो हम लोग बना दिए गए आतताई, अब हम लोग आपस में ट्रेंड कर गए। अब हम लोग आपस में आतताई बने का काम करके अपने लोगों को ही लूट रहे हैं, जो कि हम लोग अपने आप में हम लोग जिम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं कि अपने आप में जिम्मेदार बनो, आतताई ना बनो, लखेरा ना बनो। हमारी जो संस्कृति है, मूल संस्कृति मनुष्य की, वो ये है कि आपको जिम्मेदार बनाती है। और जब आप जिम्मेदार बनते हैं तो जिम्मेदारी जब समझते हैं तो आप गलती कहीं करेंगे? बोलिए, कहीं भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि लौट करके हमें परिवार में आना कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, जिम्मेदार हूँ, वो मेरे अधीन है। और मैं अगर गलती कहीं करूंगा, कहीं फंस गया तो इनका क्या होगा? जिनका मैं जिम्मेदारी लिया हूँ उनका क्या होगा? इसी नाते जब कहीं भी बाहर निकला जाता है, हम भी, आप भी, कोई भी निकलता है बाहर, घर से बाहर जब निकलते हैं तो कितना सतर्क रहते हैं, कितना सावधान रहते हैं, कहीं कोई त्रुटि गलती ना होने पाए। तो अपने को आपको जिम्मेदार समझे तब है ना। यही जिम्मेदारी अगर हम भीतर अपने आप में ला लें तो सही हो जाएगा। बाहर तो हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और यही जिम्मेदारी मैं अपने अंदर में लाऊं। शरीर मेरा परिवार है, हमारी इंद्रियां हमारे सदस्य हैं, मैं इनका जिम्मेदार हूं। शरीर का भी, शरीर की इंद्रियों का भी, इनके विषय का, इनके भोग का भी मैं जिम्मेदार हूं। मैं आतताई हुआ तो ये भी आतताई होंगे, मैं लखेरा हुआ तो ये भी लखेरा होंगे। मैं जैसा बनूंगा वैसे तो सब बनेगा। बस वही तो हम लोगों को करना है। बाहर की जिम्मेदारी तो हम लोगों ने बहुत निभाई, अंदर की निभानी, और उसकी वजह से सुख दुख भोगे, और अंत में दुख लेकर के जा रहे हैं। सुख तो मिला ही नहीं कभी। सुख पाने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। अब मिला क्या? अंत में जो मैं दुख लेके जा रहे हैं। शरीर का पीड़ा, दर्द तो है ही है, परिवार का छूटने का दर्द, कमाया हुआ धन का दर्द, छूटने का दर्द, खेत बाड़ी जो भी आपने बनाया अपने समय में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़े बड़े रजवाड़े बनाए, सब कुछ किए, वो छूटने का जो डर है, भय ही तो है, दुख तो है, पीड़ा ही तो है, और क्या है? वो आपके साथ कुछ नहीं जा रहा। जब ये शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रियां, जिसका प्रयोग आपने किया, जिस प्रयोग की वजह से आपने दुख सुख भोगा, वो भी नहीं जाने वाले। यहाँ तक कि आपका मन जो वर्तमान का है वो यहीं रह जाता है, दूसरे शरीर में दूसरा मन बनने लगता है। वो रहता तो साथ ही में एक स्टोर फाइल बन करके रहता है, लेकिन दूसरे शरीर में वो किसी काम का नहीं। दूसरे शरीर से आंख से जब देखेंगे तो पहले वाला देखा हुआ दृश्य सामने है ही नहीं, तो कहाँ काम आएगा? वहां नए सिरे से माँ मिल गई, नए सिरे से पिता मिल गए, तो आंख देखेगा तो नया माता पिता मिले ना, भाई बंधु समाज, नात मात रिश्तेदार मित्र, वो अलग आंख देख करके बनाता है। यहाँ का कोई काम नहीं वहां आता है, जो कि स्टोर में है, लेकिन काम कुछ नहीं आता। ऐसे हम लोग अनवरत ऐसे काम करते आ रहे हैं। अब कब से आ रहे हैं कोई पता नहीं है, और फिर अगर आज हम मुक्त नहीं हुए, आगे भी कब तक चलते रहेंगे कोई पता नहीं है। इसीलिए सुज्ञ जीवों का काम है कि अगर काम में लग गए हैं मोक्ष वाले में,
तो निश्चित है कि मोह का नाश कर दीजिए हर प्रकार का, क्योंकि मन मोह करता है, मन बन बनाता है, वही स्थिर भी करता है, वही चित्त भी बनता है, वही बुद्धि भी बनाता है। मन का काम सब है, वो स्टोर कर लिया तो बुद्धि हो गया, उसी पे एनालिसिस कर रहा है तो चित्त हो गया। लेकिन है तो मन कई रूपों में चलता है, एक रूप में नहीं चलता है, कई रूप में चलता है। लेकिन आप हंसवत है, एक रूप आपका है, आपका कोई रूप है ही नहीं, वो तो आपके नौकर का रूप है। लेकिन नौकर हमारे बस में नहीं है, इसीलिए हम उसके कई रूपों में अपने को दुख सुख भोग रहे हैं, जो कि मैं सुख हूं, है ना। इसलिए अपनी साधना इतना परिपक्व करिए कि मन हमेशा मेरे बस में रहे, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमारे ही बस में रहे। यही शरीर अब देखिए, कल जब अपार पीड़ा देने लगा तो साधना छुड़वा दिया कि नहीं। शरीर से कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसीलिए जब तक स्वस्थ हैं, कोई ऐसा चीज अनुभव नहीं हो रहा कि जो हम ना कर पाए, तब तक पूरा अपना काम कर लीजिए, ताकि वो जो असमय दिन आता है ना, उसमें ये जो कमाई की है वो काम वहाँ आता है। जैसे आपको मैं बताया ना, दो चीजें मेरे सामने हुई जो कि मैं बहुत संयमी हूँ, अब फिर भी जब मैं देखिए बवासीर हो गया और भी खूनी हो गया, और कितना कष्ट दिया मुझे। जब मैं शौच में जाता था, मेरी क्या दुर्दशा होती थी शौचालय में, मैं समझता हूँ। वो तो जिसको हुआ होगा वो समझता होगा कितना अपार कष्ट देता है, खून निकलता है और कितना कष्ट देता है, मालूम पड़ता है अभी सही छूट जाए, इतना दर्द देता है। एक तो वो, और दूसरा जो है मेरा जो पैर की उंगली खसक गई अपने आप है। ये देखिए मेरे, अब मुझे कहने में वो लगता है संकोच है। और कल यहाँ देखे वो बता रहे थे कलम बाबू, वो कौन जन्म किसी लड़ाई करता है, वो नहू वह चीजें जहाँ हमरे भैल बा, वह चीजें वो नहू देखे हैं कल। अच्छा, वो जो पैर की उंगली है ये बीच वाली और ये वाली, यहाँ इस साइड में यहाँ पे सूजन भी है, और जिस तरह से मेरे पैर में दोनों सटे हुए हैं ऐसे उनका भी सटा हुआ। ये हमको लगता है कि कुछ समाज में कोई ऐसी चीजें केमिकल या कुछ चल रही हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, ताकि वो डॉक्टरों का लाभ हो, ऐसा कुछ देख रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता है ना, ये जो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं कुछ ना कुछ केमिकल डालते रहते हैं समाज में, और इसी वजह से जन्म लोग रोगी होते हैं, और रोगी होने की वजह से उनका सिस्टम चलता रहता है, बहुत बड़ा नुकसानदायक। अब बताइए, सोए जन्म में मेरा पैर उंगली खसक गई, और जो उनकी ना टूटना है ना फूटना ना कहीं कुछ है। अब उनका भी देख रहा हूँ, तो उनको देखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ ना कुछ चल रहा है। अरे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं ना, जब कोरोना चला दिए, कावा खतना करा दिए, सब चल रहा है, चला दिए। इसीलिए ये सब चीजें, वो जो दुर्दिन जो मैंने जो देखा है ना दुर्दिन, उस समय में मैं पहले से मेंटेन ना रहा होता तो मेरी स्थिति उस स्थिति में आम आदमी की तरह होती। आम आदमी की तरह जैसे चिल्लाता है आम आदमी, जैसे जो लोग अपने शरीर को अपने बस में नहीं कर पाए हैं, हल्का सा कहीं कांटा भी गड़ता है ना, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, अरे बाप रे बाप, चिल्लाते हैं बहुत जोर से। लेकिन जो शरीर को अपने बस में किए रहते हैं, तो थोड़ा चीरिए चाहे कुछ करिए, सामने करिए, लेकिन उनको जरा सा भी आह नहीं होती। तो उस लेवल पे अपने लाभ को खड़ा किया कि नहीं किया, कि इतना कष्ट होते हुए भी मैंने कष्ट को सहन कर लिया, और कष्ट के पहले भी मैं था, कष्ट के समय भी था, और अभी भी हूं कि नहीं हूं। तो कष्ट के पहले मैं सुखी था, कष्ट के समय में बड़ी पीड़ा हुई, फिर ठीक हो गया, और वही जब वो खत्म हो गया तो मैं फिर पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब है कि मैं तीनों कालों में एक रस हूं। ये तो स्थितियां परिस्थितियां प्रकृति की हैं, ये बदलती रहती हैं, लेकिन आप अपने जब एक रस में आ जाएंगे तो स्थितियां परिस्थितियां बदलने में आप कामयाब हो जाएंगे। कष्ट महसूस होता है, शरीर में होता है, मेरे में नहीं होता, मन कराता है। इस मन और शरीर चीनी पानी की तरह घुले मिले हैं, एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, और उसी में हमको कष्ट सुख आनंद परमानंद पीड़ा सब देते रहते हैं, अनुभव कराते रहते हैं, देते नहीं रहते, अनुभव कराते रहते हैं, ताकि ये इसी में उलझे रहें। मालिक को नौकर उलझाए रहते हैं,
इसमें उसमें, ताकि ये सच्ची बात को जान ना पाए। और जब सही बात को जान जाएंगे तो वो उलझा पाएंगे? तो नहीं है। बोलिए। और कभी न कभी तो जानेगा पक्का है, भले कितना उलझाए की कोशिश करें, वो जानकारी हो ही जाती है। जैसे बेटा है, चंचल रहता है ना, वो माँ को और पिता को दोनों को उलझाए रहता है, लेकिन क्या वो समझता है कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल समझते हैं सब। अभी है कि वो चाटा नहीं मारते हैं, इसीलिए वो समझता है कि ये नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब मेच्योर होने लगते हो, जब ज्यादा हाथ से बाहर होने लगता है, तब चाटे ही नहीं मारते, डंडे मारते हैं। गलत कह रहा हूं? इसीलिए सावधानी पूर्वक हम अपने आप को समझें कि हम हमारी हर गतिविधि पे सबका नजर है, हमारे हर गतिविधि पर सबका नजर है। और जब इस तरह से आप देखेंगे तो अपनी गतिविधि पे ध्यान रखेंगे कि सब कोई हमको देख रहे हैं, इसीलिए गलती पे गलती नहीं करेंगे। गलती हो भी गई तो सुधार लेंगे, है ना। और गलती सुधारने के लिए हम लोग साधना करें, ताकि हमें अपनी चीज को मैं खुद महसूस हो, अनुभव हो कि हमारे ही गलती से हमारा मन प्रसन्न है, अरे दुखी है, और हमारा ही मन हमारे कर्म से सुखी भी है, प्रसन्न भी है। कल जो मैं सुबह बताया था, या परसों सुबह बताया था, कि जब सुबह जगिए तब से लेकर के और रात के सोने के पहले तक एक एक मिनट का अपना हिसाब अपने पास रखिए। तो कल क्या अनुभव हुआ हिसाब करते समय? कल तो साहब कल साहब जो है 11 बजे तक तो मतलब मेरी कुछ तबीयत ठीक थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, उसको दिखाने चले गए। तबीयत का मतलब शरीर शरीर में कहीं आपको दर्द महसूस होने लगा, जिसको हार्ट कहते हैं जी। और हार्ट का ऑपरेशन पहले आपका हुआ ही है जी, स्टेंट पड़ा ही है जी। वो कब कहाँ किस रूप में आपको दर्द दे देगा, पीड़ा दे देगा, और जब ऊपर पीड़ा नहीं है तो सुख का अनुभव भी कराएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक एक क्षण का, एक एक मिनट का, क्षण मतलब एक एक मिनट का, जब हम अपने आप में ही आकलन करते हैं, अपना हिसाब अपने ऊपर करते हैं, तो पीड़ा कितनी देर रहा, सुख कितनी देर रहा, आनंद कितनी देर रहा, और मैं अपने आप को उसी पीड़ा में महसूस क्या किया, पीड़ा को अलग महसूस किया या पीड़ा ही मैं हो गया, आनंद को मैं अलग महसूस किया कि आनंद को ही मैं अपने आप को मान लिया। क्योंकि जब वर्तमान की परिस्थिति को मैं अपने को मान लेता हूँ उसमें अपार कष्ट होता है, लेकिन जब परिस्थिति को मैं अपने आप में नहीं मानता हूँ तो उसका सुधार का रास्ता मिल जाता है जी। एक नई चेतना जागृत होती है ना कि जो परिस्थिति आई है इसको हम बदलें कैसे, किसके पास जाएं कि परिस्थिति हमारी बदल जाए। तो अनुभव होता है कि शरीर में रोग हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, सामाजिक कोई बुराई आई तो वकील हैं, डॉक्टर हैं, सिपाही हैं, अफसर हैं, जिम्मेदार पर्सन लोग हैं, सामाजिक बुराई आई, पारिवारिक बुराई आई, जो किसी भी तरह का मतलब शरीर में आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उसके लिए कहीं न कहीं एक उपाय मिल जाता है। और जब उस उपाय को हम सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो फिर वही दर्द, पीड़ा, आनंद और सुख में बदल जाता है कि नहीं। जैसे आपको दर्द महसूस हुआ होगा 11 बजे के बाद, 11 बजे तक तो आप एकदम बिल्कुल आनंदमय थे और उसी आनंद को अपना मैं मान करके काम कर रहे होंगे, लेकिन वहीं में जब पीड़ा आया तो मैं को बदल दिया, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है,
मेरे आनंद का क्षण जब तक रहता है तो मेरा आनंद है ये समझ में नहीं आता है। जी जी आता है, नहीं आता तो बीता जाता खुश। लेकिन जैसे ही दुख कष्ट का पीड़ा का अनुभव होता है वैसे ही अपना पता चलता है कि मेरा है, मेरे शरीर में है, जी अपने से अलग मालूम हो जाता है। जी लेकिन आनंद जो है, आनंद का क्षण अलग है, जी ये अनुभव नहीं होता है। जी तो जैसे ही आपको 11 बजे अनुभव हुआ होगा जी तो फिर मन शांत रहा होगा तो उसमें आपको अनुभव हुआ होगा कि इस डॉक्टर के पास दिखाएं। शंका हुआ कि मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ वही, तो तो मन तो जागृत हुआ ना, जी तो मन अलग होकर के उसको सोल्यूशन ढूंढ रहा है ना। जी पहले सोचे कि राजेंद्र के यहाँ दवा ले लें का तो कुछ खाओ लेंगे, तो फिर बाद में सोचे कि मतलब नहीं दिखाना डॉक्टर को खाओ। वही तो कह रहा हूँ कि जब अपने से अलग महसूस हुआ, जी अब उसमें अस्थाई अस्थाई स्थिरता अस्थिरता में जब आप बदले जी तो राजेंद्र के यहाँ नहीं गए, जी तो सीधे उस डॉक्टर के पास गए जो इसका विशेषज्ञ है। जी जी उन्होंने जब आपको देखा होगा, आपकी स्थिति को देखा होगा, आपकी दवाओं को देखा होगा, तो उसी में आपको पता होगा कि ये दवा खाइए, दवा ना खाइए, और ये दवा मैं लिख देता हूँ उसको आप खाइए। जी आपने दवा खाया, उससे आपको राहत मिली, जी तो जो दर्द आपको अलग महसूस हो रहा था जी उससे निजात मिला कि नहीं? मिल गया। तब फिर उस पीड़ा के पहले जो आनंद की अनुभूति हो रही थी आगे वो आ गई कि नहीं आ गई? जी, आगे। लेकिन क्या आप आनंद की अनुभूति हैं नहीं या आप पीड़ा की अनुभूति हैं? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। जी अभी महसूस हुआ कि नहीं हुआ? जी हम दोनों नहीं हैं। जी शरीर का है। शरीर का हो या प्रकृति का हो इसका मतलब नहीं है मैं दोनों नहीं हूँ, ये मालूम हुआ कि मैं नहीं? नहीं हूँ। ये मैं कहने मतलब मैं दोनों नहीं हूँ। दोनों मैं नहीं हूँ, जी और दोनों को जानने वाला उपभोग करने वाला मैं दोनों से अलग हूँ कि जी नहीं? जी तो वो अलग वाला हूँ तो कौन हूँ? जी यही तो प्रश्न है जी कि मैं आनंद की अनुभूति भी नहीं हूँ, मैं दुख की अनुभूति भी नहीं हूँ, दोनों जानने और दोनों को जानने वाला मैं हूँ। तो दोनों को जानने वाला मैं जो हूँ वो कौन हूँ? जी यही तो प्रश्न है। वही तो मैं हूँ, उसी को वो मैं कौन हूँ? जी तो मैं भी एक तत्व हूँ। कहने से ना, जी जो सुन लिए हो, रट लिए हो, लिख लिए हो, लेकिन वो अपने आप में तत्व हो कैसे समझेंगे? वहां मौन वाणी हो जाती है ना, वाणी मौन हो जाती है, वहां वाणी मौन हो जाएगी, कुछ नहीं, एक ही शब्द भी नहीं निकलेगा। अपने जाने का कुछ नहीं रह जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि नींद की जो अवस्था है जी उस अवस्था में जाने के बाद जी। कौन सा इंद्री काम करती है? कोई नहीं काम करता, बोलिए। कुछ नहीं। ना मन का, शरीर का तो कोई अंग काम करता नहीं है, कोई कुछ नहीं करते। क्योंकि वहां सब शांत है। आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा, जीभ चल नहीं रहा, जी मुंह चल नहीं रहा, तो कोई वो क्रिया नहीं हो रही है, जी तो वो तो सब शांत है। मन भी भीतर से शांत है जी कि मैं सो रहा हूं, ये भी तो अनुभव नहीं होता है। जी कुछ नहीं। चित्त भी अनुभव नहीं करता कि मैं सो रहा हूं तो किस करवट हूं, जी कौन से करवट में क्या अनुभव होता है। जी तमाम तरह के, जैसे जो स्वर विशेषज्ञ वाले जो हैं, ठीक है, आवाज विशेषज्ञ वाले, स्वर माने आवाज, उनको मैं देखता हूँ कि आप दाहिना करवट लीजिए तो ये होगा, बाएं करवट लीजिए तो ऐसा होगा। अब वो उसमें विशेषज्ञता दिखाते हैं, ठीक है ना, कि श्वास नाक आपकी दाएं चलेगा तो ये अनुभव होगा, ये नुकसान करेगा, ये फायदा करेगा, बायां चलेगा तो ये फायदा करेगा, ये नुकसान करेगा। अब वो उसमें विशेष, आप बता दीजिए जब नींद में हो तो कौन सा स्वर आपका चल रहा है? कुछ पता नहीं है। कौन से करवट आप सो रहे हैं? कौन सा नुकसान फायदा आपका हो रहा है? कुछ पता चलता है? बोलिए। तो इस दिन में छोड़ दिए हैं। इसलिए मैं जो हूं वहां वाणी मौन हो जाती है, जी वहां कुछ अनुभव भी नहीं होता है, कुछ नहीं। अनुभूति भी नहीं होती, क्योंकि वही मैं हो गया। जी बोलिए। जी जी मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ, पानी में कलर मिला है तो दिखाई दे रहा है, जी अब कलर निकाल दीजिए, पानी पानी मिला दीजिए, कुछ दिखाई देता है? जी लेकिन पानी में कलर है, दूसरे पानी में मिलाइए तो दिखाई देता कि इतने दूर तक ये जा रहा है। जी मालूम पड़ता नहीं पड़ता है? जी लेकिन जब पूरा पानी ही पानी में मिल गया तो, कलर कलर में मिल गया तो कहीं कुछ दिखता है अलग से? कुछ नहीं। कलर में दूसरा कलर हो तो दिखाई देगा, लेकिन वही कलर हो उसी कलर में मिला दीजिए तो कहीं दिखता है? जी बोलिए। अलग से कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वही हो गया वो। जी ऐसे ही जब आप अपने आप में चले जाते हैं तो वहां मन वाणी इंद्रियां कुछ काम में नहीं करती हैं, हाँ कुछ नहीं करते हैं। तब किसकी अनुभूति बताओगे, किसको बताओगे? जी जी बताओ। कुछ नहीं। वहां तो अलग की वस्तु अलग में बताई जाए, जनाई भी जाती है, जानी भी जाती है, जी जी
देखी भी जाती है, दिखाई भी जाती हैं, सुनी भी जाती है, सुनाई भी जाती है, जी चली भी जाती, चलाई भी जाती। लेकिन जब वही हो गए तब क्या हुआ? हो गया, खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया? जो बाहर का था मिलावट वो खत्म हुआ ना, खत्म हो गया। वो तो आप वही हो गए। मैं अपना जो है अपना जैसे पीला रंग में मिल गया, तो पीला रंग तो पहले से ऑलरेडी है ही है। पीला रंग में अलग अलग थे दोनों, अब एक में मिल गए तो वो क्या हो गया? भाई पीला रंग में मिल गया। ऐसे मैं हूं तो मैं अपने आप में मिल गया। अब वहां हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, इंद्रियों का अनुभूत काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपने आप में चला गया। तो अपने आप में ही जाने के लिए हम लोग साधना कराएं, आखिर मैं हूं कौन? जी बात समझे ना? जी मैं कौन हूं, कि इंद्रियां काम नहीं करती हैं वहां पे। अब मैं अपने आप पे चला गया तो आप अपने आप को कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि इंद्रियां अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे चलती हैं, तो वो अनुभव कराती हैं। मेरे तक वो जा ही नहीं सकती। मैं जो हूं वहां तक वो जा ही नहीं सकती, तो कैसे अनुभव कराएंगे? क्योंकि मैं स्वयं ही अनुभव करता इन इंद्रियों का अलग हूँ। इंद्रियां अलग हैं, इनका विषय अलग है, इनका भोग अलग है, तब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। और जब मैं अपने आप में अपने आप को ही ले जाके खड़ा कर लिया तब कहाँ अनुभव होगा? इंद्रियां अलग हो गई ना, शरीर अलग हो गया। इसीलिए शरीर में रहते रहते हमारे महापुरुष कहते हैं कि मोक्ष को देख लो। मोक्ष को देखने का मतलब अपने आप को देख लो। मोह का नाश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कहाँ कहाँ आसक्त हो उनकी अनासक्ति अपने भीतर में बनाते जाओ, अपने आप में लौटते जाओ। जहां आसक्त हो वहीं फिर आपको आकर के उसका सुख तो भोगना पड़ेगा। और जहां आसक्ति नहीं है वहां कहाँ जाएंगे? जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, रांची, झारखंड, पटना, बिहार, कहीं जाने का मन नहीं है। तो आप जहां हैं तहां अपने आप में स्थिर है कि नहीं है? बिल्कुल रहेंगे। बोलिए, आप अपने आप में स्थिर है। लेकिन आदत बना लीजिए किसी एक शहर का, क्योंकि कई शहरों में आप गए हैं और कई शहरों का वहां अनुभूति लिए हुए हैं। तो जो शहर आपको अनुकूल लगेगा वहां आपके अनुसार हर चीज उपलब्ध मिल जाएगा। जाते ही खाली आप खाली पहुंचना भर है और सब कुछ वहां उपलब्ध हो जाएगा। तो वहां बार बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां वो अनुकूल परिस्थिति है। और अनुकूल परिस्थिति में आप बार बार जाना चाहोगे, लेकिन उसी में जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तब एक बार गए दोबारा नहीं जाओगे, क्योंकि वहां आपकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही। तो अपने आप में फिर रहोगे कि नहीं रहोगे? तो वही जो जहां पे जाने से आपके अनुकूल परिस्थिति मिल रही है वही आसक्ति का कारण है, वहीं आप बार बार जाओगे। जिस परिवार में आप आसक्त हो उसी परिवार में बार बार आपको आना पड़ेगा। नाती पोता, कुत्ता बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, घर में जितने कीड़े घूमते ना, ककरोच हो, मक्खी हो, मच्छर हो, या छिपकली हो, या तेचट्टा हो, कुछ भी हो, वो उस घर में अगर है इसका मतलब है कि उस घर का सदस्य है। लेकिन इसके पहले कब उस परिवार में था सशरीर मनुष्य की कोई पता नहीं है, ना आपको पता ना उसको पता है, लेकिन है आपकी। क्योंकि तेचट्टा तो एक नहीं, अनेकों घरों में घूम रहे हैं, अनेकों जगहों पे घूम रहे हैं, लेकिन वो आपके घर में नहीं है। एक तेलचट्टा थोड़ी है, लाखों की तादाद में है, लेकिन आपके घर में जितना है वो आपके घर के सदस्य हैं। मच्छर एक नहीं अरबों हैं, करोड़ों में नहीं अरबों में है, लेकिन आपके घर में जो 2 4 10 ठू हैं वो आपके परिवार के सदस्य हैं। मक्खियां अरबों नहीं खरबों हैं, ठीक है, लेकिन आपके घर में जितना है वही आपके परिवार के सदस्य हैं। लेकिन हम आप कहाँ जान पाते हैं? आपके शरीर पे वही मक्खी बैठती है जिसका लेन देन आपका है, वही मच्छर आपके शरीर को काट करके खून चूसता है जिससे आपका लेन देन है। हजारों तो ही पास में भिन 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 किए रहते हैं, वो भी तो आवाज करते हैं, लेकिन आपके शरीर पे बैठा कौन? इतनी गहराई से तो हम लोग जान ही नहीं पाते। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं ना कि चींटी के पग में घुंघरू बंधा है, कौन सुनता है? चींटी के पग माने पैर में घुंघरू बंधा है, वो कौन सुनता है? जब आपका चित्त बिल्कुल शांत, एकदम शांत रहेगा, तो भीतर के चींटी के पैर में घुंघरू हो, चाहे मनुष्य के पैर में घुंघरू हो, चाहे ऊंट के पैर में हो, चाहे हाथी के पैर में हो, वो सब सुनाई देता है। सुनाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि भीतर भीड़ है।
और भीड़ हमने ही बना रखा है, इसलिए किसी की आवाज नहीं बना रही। लेकिन जब मैं अपने आप पे शांत रहता हूँ, अपने आप में स्थिर रहता हूँ, अपने आप के एक रस की स्थिति में रहता हूँ, तो चींटी के पैर में हो चाहे हाथी के पैर में हो, किसी के पैर में हो, सब सुनाई देता है। इसीलिए हिंसा, जहाँ हिंसा की परिभाषा लिखी गई है, इसीलिए कहा जाता है कि चलते फिरते किसी जीव को आप कष्ट ना दीजिए, किसी जीव को, क्योंकि जिस जीव को दोगे वही आपको आकर के दुख देगा। या आप चल रहे हैं अगर किसी को कष्ट हो रहा है, इसका मतलब वो जीव कभी आपको कष्ट दिया है। आज आपको कष्ट अपने आप उसको मिल रहा है, क्योंकि उसने आपको दिया है। न चाहते हुए कभी कभी देखिए चींटी के ऊपर पैर पड़ जाता है, चूटा के ऊपर पड़ जाता है, किचुआ के ऊपर पड़ जाता है, कभी कभी आप देखिए कि सांप के ऊपर भी पैर पड़ जाता है, पड़ जाता नहीं पड़ जाता है। न चाहते हुए भी कि बंदर को मार देना पड़ता है, न चाहते हुए कुत्ते को मार देना पड़ता है, न चाहते हुए भी। हम लोग हिंसकी तो है नहीं हम लोग, नहीं न चाहते हुए हो जाता है, न चाहते हुए भी होता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कर्म कर दिया है पहले से हमारे साथ, वो न चाहते हुए भी हाथ उठ जाता है, न चाहते हुए मन बदल जाता है। बस समझे ना, वो सामने पड़ने पे ही वो अपने आप क्रियाएं बदल जाती हैं, क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया है। और आज जब हम करेंगे उसके साथ, तो फिर उसको करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसके साथ शरीर में कभी जाऊंगा, कब जाऊंगा मालूम नहीं है, लेकिन जाऊंगा पक्का है, क्योंकि वासना हमारी खत्म हुई नहीं, इच्छा कल्पना वासना हमारी खत्म हुई नहीं, तो जन्म तो हमेशा लेना ही पड़ेगा। और जब हमेशा जन्म लेंगे तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। तो वो कहीं न कहीं आपके रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और रास्ते में मिलेगा तो आपका जो लेन देन है वो लेन देन करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, कभी आप यात्रा किए हैं, बहुत किए होंगे। आप रास्ते में देखिए बस में बैठिए तो कोई ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो आपको चाय पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, फल खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं ना, तमाम काम करते हैं। लेकिन वहीं कोई ऐसे भी मिल जाते हैं, लड़ भी जाते हैं, सर भी फोड़ देते हैं। तो जिसके साथ आप जैसा व्यवहार पहले से किए हो, या जो आपके साथ व्यवहार जैसा किया, वो व्यवहार उसके सामने पड़ने से अपने आप ऑटोमेटिक वो एक्शन में आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी है। इसीलिए अपने आप को जितने शांत करेंगे उतनी सूक्ष्मता की ओर हमारा मन जाता है। और जितने मन हमारा शांत रहेगा, सूक्ष्म की जगह पे स्थूल की तरफ और बढ़ जाता है। और स्थूल में अपना मान लेता है, अपना और पराया मान लेता है, अपना पराया मान करके दुख सुख भोगता रहता है। इसीलिए अपने पराये को मिटाने के लिए मन का शांत होकर के सूक्ष्म की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। मन एकाग्र अब आपका हो गया है, लगातार काम कर रहे हैं, ये तो एकाग्रता में कोई कमी नहीं है। आपका मन शांत हो गया, बैठ करके जो नींद लेते हैं, इसका मतलब मन में कुछ है नहीं, तब इसीलिए नींद आती है, मन शांत है। मन आपका स्थिर है क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, उसी में कुछ न कुछ भीतर जरूर कुछ न कुछ आपके अंदर में बदलाव आ रहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा होगा। तो वो ये तीनों चीजें आप साथ में आ गई। अब आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। अभी तक तो मन स्थूल से शांत हुआ है, स्थूल से स्थिर हुआ है, स्थूल से शांत हुआ है, तीनों हुआ ना, एकाग्र भी हुआ, स्थिर भी हुआ और शांत हुआ। किससे हुआ? स्थूल से। अब चलना कहाँ है हमें? सूक्ष्म की ओर। तो सूक्ष्म में जो आज स्थूल का मतलब जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, सूक्ष्म का मतलब है कि जो वर्तमान हम देख रहे हैं इसके पहले भी हो गया काम। इस जो काम आज मैं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ या बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो काम तो मैंने पहले भी क्या रखा है, उसमें मुझे क्या मिला था। और अगर ये शेष रह जाएगा तो आगे भी ये काम को करना पड़ेगा। तो उसमें क्या मिलेगा, आज क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। जब तीनों काल में पढ़ेंगे सूक्ष्म रूप से, तब पता चलेगा कि पूर्व में तो इस काम को मैंने बहुत बार किया है, एक दो बार नहीं किया। जब से जन्म लिया तब से बोला भी हूँ, सुना भी हूँ, चला भी हूँ, देखा भी हूँ, सब काम किया हूँ, लेकिन मैं कभी स्थिर हो पाया, कभी शांत हो पाया। तो क्या आगे भी अगर मैं ऐसे चलता रहूं, देखता रहूं, सुनता रहूं, बोलता रहूं, तो क्या आगे मैं शांत हो पाऊंगा? इसका मतलब इनको बंद करना पड़ेगा। वो जो शास्त्र में, गीता में लिखा हुआ, गीता भी एक शास्त्र है, तर्क दे करके बात की हुई है, इसीलिए वो भी शास्त्र है। और कभी सभी हमारे कहते हैं 10 द्वारे तारी लावे, और वो गीता में लिखा है 10 द्वारा नहीं संयम, यानी 10 इंद्रियों को पहले बंद करिए, संयमित करिए। एक कह रहे हैं बंद करिए, कह रहे संयमित करिए, दोनों एक बात है। नहीं, दोनों दो बात है।
बंद करने का मतलब है कि वो चालू ना होने पावे। संयमित का मतलब होता है चालू रहे लेकिन सुचारू रूप से चलता रहे, कंट्रोल रखे रहो। कंट्रोल रहे, बस में रहे। जी। दोनों में फर्क है। बंद करना मतलब बिल्कुल बंद कर देना। तो कबीर साहब बंद करने की बात करते हैं और गीता हमारा कहता है बंद कैसे कर पाओगे। वो तर्क दे करके वो भी तो जानने की कोशिश किया है ना। ऐसा थोड़ी है कि वैसे डायरेक्ट कह दिया, नहीं, वो भी जानने की कोशिश किया। क्योंकि जब तक शरीर में आप रहेंगे तब तक आंख से तो देखना ही पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा कि नहीं, मुंह से बोलना पड़ेगा कि नहीं, जीभ से स्वाद लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलिए। तो वो कह रहा संयमित रहिए। और कबीर साहब कहते हैं कि अगर भीतर में अपने आप में स्थिर होना चाहते हो तो बंद कर दो। तो कबीर साहब तो सीधे नकार देते हैं, बंद कर दो एकदम। अगर वास्तव में चाहते हो अपने आप को जानकारी करना, तब स्वरूप स्थिति में जाना चाहते हो एकदम बंद कर दो। आत्म स्थिति की बात गीता भी करती है, वो भी कहती है बंद करो, लेकिन काम करते समय संयमित रहो। कबीर साहब कहते हैं आंख, जैसे वो क्या नाम उनका, सूरदास जी बंद कर दिए, सदैव के लिए बंद कर दिया आंख को, क्योंकि वो आंख उनको प्रभावित कर दिया था किसी स्त्री को देख करके। और जब उनको अपने आप पे आत्मग्लानि हुआ तो उन्होंने कहा कि न रही बांस न बजी बांसुरी, न अखिए रही न केहू देखी न आकर्षित करी, ना मुकरे पीछे पीछे दौड़ब न कष्ट साहब। तो आंख को फोड़ लिए कि नहीं, वही काम कबीर साहब कह रहे हैं, लेकिन सबको नहीं कह रहे हैं। साधु संत को गीता सबके लिए कह रही है, लेकिन कबीर साहब सबके लिए नहीं कह रहे हैं, खाली दो के लिए कह रहे हैं, एक साधु को एक संत को। कि आंख को फोड़ लो, कान में रांग डाल लो, जीभ को काट दो, नाक में जो है रुई डाल लो। सीधे कह रहे हैं, क्योंकि तुम उसी के लिए आए ही हो। गीता उसके लिए नहीं कह रही है, गीता सबके लिए कह रही है। इसीलिए वो सबके लिए जब जहां बात आएगी तहां संयमित शब्द लागू हो जाएगा। लेकिन जहां दो लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि वो उसी काम के लिए ही तत्पर है, दूसरा काम उनको करना ही नहीं है। जब हमें भीतर जाना है तो आंख की जरूरत क्या है, कुछ जरूरत नहीं, बोलिए, किसी की जरूरत नहीं। हमें अपनी भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत, सुनना है तो फिर कान की जरूरत क्या है, किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप तक जा रहा हूँ। तो दो आदमी अपने आप को पाने के लिए चले हैं, उन दो के लिए सीधे सीधे कबीर साहब कहते हैं, सीधे सीधे कहते हैं आंख को फोड़ लो, कान में रांगा डाल लो, नाक में रुई डाल लो, मुंह को, जीभ को काट लो, अब मुंह पे जाबा लगा लो, जो ओंठ है ना इसको बंद कर लो, हाथ को बांध लो, पैर को मोड़ लो, कुछ करबे नहीं करो। अब बताइए, जब मुंह पे आप ये लगा लेंगे, क्या नाम, जाबा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, से सुई से सिल देना। आप ऊंट को सिल देंगे तो ना पानी पी पाएंगे ना भोजन कर पाएंगे, बोलिए, तो शरीर आपका चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसके पहले क्या करना है, सिलने से पहले तैयारी करनी है कि प्यास को हम अपने बस में कर लें, भूख को हम जीत लें, तब ना सिलाई करेंगे तो नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको करने से पहले उसको मेंटेन कर लो, कि ताकि उसका उपयोग करना ना पड़े, क्योंकि उपयोग करोगे तो निश्चित है कि दुख सुख फिर भोगोगे, तो अपने तक कहाँ जा पाओगे, क्योंकि तुम तो एक रस हो, स्थिर हो, शांत हो और शुद्ध हो। अशुद्धता तो इनकी वजह से है। ऐसी नाते वो कह रहे हैं सब कुछ जीत लो, और जब जीते तो निश्चित है कि वो अपने आप बंद हो जाएंगे। बंद, वो मुंह को सिलना नहीं पड़ता है, अपने आप सिला जाता है। आंख को फोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप अंदर हो जाता है। कान को जन रांगा नहीं डालना पड़ता, वो भीतर की आवाज अपने आप आ जाती है। जैसे जो मैंने कहा ना कि कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के पग में घुंघरू बधा है, उसकी आवाज को कौन सुनता है। तो जब आप अपने भीतर के घुंघरू की आवाज सुनने लगेंगे चींटी की तरह, ठीक है, तो आपके बाहर की आवाज सुनाई देगा, बोलिए, क्या सुनेगा, सुनेगा तो एक ही आवाज है ना, या तो अपनी सुन ले या तो प्रकृति की सुन ले। तो जहां अपनी आवाज को सुनने के लिए जब आप तत्पर होंगे तो बाहर की आवाज अपने आप है। लाखों की भीड़ में आप रहते हो, लाखों की भीड़ में, कुंभ मेला में जब आप जाते हो तो लाखों की भीड़ रहती है, आपके इर्द गिर्द सभी लोग रहते हैं, लेकिन बच के क्यों चलते हो,
उसी भीड़ में नीचे देख करके, सामने देख करके बच के क्यों चलते हो? क्योंकि आपको एहसास है कि भीड़ मैं नहीं हूँ, बल्कि अपना अकेलापन ही मैं हूँ। ये एहसास रहता है तब ना बच के चलते हैं, अपने सामान को बचाते हैं। क्योंकि अपने सामान का उपयोग आपको पता है कि क्या क्या मैं रखा हूँ, इसका उपयोगिता मेरे लिए कितनी कीमती है। और अगर कोई ले लेगा, कहीं छूट जाएगा, तो जब जिसको मिलेगा या जो लेके भाग जाएगा, वो उसकी कीमत समझेगा कि नहीं समझेगा, उसको क्या मालूम। लेकिन मैं रखा हूं, मैं इसकी कीमत समझता हूं, इसीलिए उसको आप देखिए हमेशा शरीर से चिपका के चलते हैं, पूरे शरीर में बांध करके या सर पे जो है उसको मोटरी बना करके लेके चलते रहते हैं। और उसी भीड़ से अपने आप को काटते हुए चलते हैं। सबको देखते रहते हैं, दृश्य को भी देखते हैं और अपने भीतर भी देखते हैं कि मैं बच के चलूं। कोई भीड़ में आप बता दीजिए कि कोई किसी को बचाता है? स्वयं सभी लोग बचते हैं, इसीलिए सभी लोग जो है अपना अपना काम करते हुए निकल जाते हैं। वो भीड़ भी छट जाती है, भीड़ नहीं भी रहती तो भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। एक एक करके आए, भीड़ इकट्ठा हो गई, एक एक करके चले गए, भीड़ छट गई। तो उसी भीड़ का अंग तो मैं भी हूँ। तो मैं अपने आप को जानूं, समझूं, देखूं, उसी में स्थिर हूं, यही मेरा साधना है। और उसी में स्थिरता पाने के लिए हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। साहिब